हेलो फ्रेंड्स। आप दार्जिलिंग में आकर अगर हॉस्टल में रुकना चाहते हो डॉर्मेटरी में तो बहुत ही कम खर्चे में आप रह पाओगे। आप अगर सोलो ट्रैवलर्स हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा, कहें कि अगर आप कपल हो तो फिर इसमें प्रॉब्लम है। तो देखिए, दार्जिलिंग में दो यूथ हॉस्टल है। उनमें से एक यूथ हॉस्टल आपका दार्जिलिंग का जो स्टेशन है उसके बगल में है। तो हम आपको दिखाए रिलायंस डिजिटल, उसी रिलायंस डिजिटल के पास देखिए ये एक यूथ हॉस्टल है। ठीक है, ये यूथ हॉस्टल इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल्स के नाम पर जाना जाता है। तो देखिए, इस रास्ते पर आपको जाना है, मतलब ये मेन रास्ते से नीचे थोड़ा सा जाना है। ये नीचे थोड़ा सा जाने से आपको देखिए ये मिलेगा इकोनॉमी रूम्स अवेलेबल। और ये देखिए इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल, ये ब्लू और वाइट कलर का जो देखिए ये वाला जो बिल्डिंग है, यही आपका इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल है। ये कोई गवर्नमेंट सेक्टर का नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर का है। और एक जो यूथ हॉस्टल का नाम आपको बताएंगे, तेंजिंग नोर्गे यूथ हॉस्टल, वो आपका गवर्नमेंट का है। पहले वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का था, अभी भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ही है, लेकिन वो जीटीए का अंडर में है। ये देखिए ये है इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल्स, इकोनॉमी रूम्स अवेलेबल। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप डॉर्मेटरी में रहना चाहते हो तो पर हेड आपका 400 रुपया के हिसाब से, पर हेड और पर बेड 400 रुपये के हिसाब से यहाँ से रूम मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखिए बुकिंग के लिए कोई नंबर मुझे नहीं मिला। तो देखिए इस रास्ते से आपको आने के मिलेगा। आप देखिए यहाँ से जाने के रास्ते, ये देखिए ये है मेन रोड। ठीक है, ये वो रिलायंस डिजिटल का पास अगर आप उतरेंगे, मतलब अगर शेयर गाड़ी में या फिर बस में आ रहे हो या फिर रिजर्व करके आ रहे हो, तो रिलायंस डिजिटल जो स्टेशन का बगल में है, वहाँ पर उतरने से ही आपको ये मिल जाएगा। ये है आपका इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल। ये यूथ हॉस्टल यहाँ पर आप फैमिली लेकर भी आ सकते हो। ये देखिए बाहर का व्यू हमको रोड के ऊपर से दिखा रहे हैं। ये देखिए इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल, ये आप फैमिली लेकर भी आ सकते हो। उसमें आपको पूरा रूम बुक करना पड़ेगा, वो भी अवेलेबल है। लेकिन देखिए ये सीजन के साथ इसका रेट वेरी करता है। हम आपको दिखाएं, ये देखिए ये है रिलायंस डिजिटल, ये है रिलायंस डिजिटल, ये देखिए ऊपर में। और एक ही बिल्डिंग के बाद ये है रिलायंस डिजिटल, और एक ही बिल्डिंग के बाद हम आपको दिखाएं इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल, बहुत ही सामने है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप उतर सकते हो और इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल में भी आप उतर सकते हो, अगर समझ पाए। अगर नहीं समझ पाए तो फिर आप रिलायंस डिजिटल में उतर जाइए, वहाँ से चले आइए इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल। अब दूसरा जो यूथ हॉस्टल है वो है आपका तेंजिंग नोर्गे यूथ हॉस्टल। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये चौक बाजार में आना पड़ेगा। तो चौक बाजार तो आपका जो भी गाड़ी से आप आ रहे हो, चाहे वो बस हो, शेयर कार हो, उसका डेस्टिनेशन ये चौक बाजार ही होता है। तो आपको ये चौक बाजार में आके आपको उतार देगा। लेकिन ये चौक बाजार से आपको जाना पड़ेगा मैल। ठीक है, मैल में कोई गाड़ी नहीं जाता है, मैल में गाड़ी घुसने नहीं देता है। अगर आप रिजर्व कार में आ रहे हो तो भी मतलब उसका बगल में उतार देगा, लेकिन मैल का अंदर आपको नहीं ले जाएगा। तो आपको चौक बाजार से आपको सबसे पहले मैल में आना होगा। अब मैल में आने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप तेंजिंग नोर्गे यूथ हॉस्टल में आ पाओगे। ये जो तेंजिंग नोर्गे यूथ हॉस्टल है, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है। यहाँ पर 250 रुपया पर हेड के हिसाब से बेड मिलता है। ठीक है, इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल में आपका बेड मिलता है 400 रुपया पर हेड के हिसाब से डॉर्मेटरी, और रूम का तो अलग से है, और उसका सीजन वाइज रेट वेरी करता है। लेकिन तेंजिंग नोर्गे यूथ हॉस्टल जो है वो पूरी गवर्नमेंट है, वहाँ पर 250 रुपया में ही आपको बेड मिलेगा, चाहे वो सीजन हो ऑफ सीजन हो। लेकिन इनमें कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है देखिए, वहाँ पर आपको 10 बेड का रूम होता है। आप अगर डॉर्मेटरी लीजिएगा, मतलब जितना भी रूम है सारे डॉर्मेटरी है और सारे 10 बेड का है। ठीक है, आप अगर एक बेड लीजिएगा तो आपको एक बेड मिल जाएगा। आप अगर पूरा रूम बुक करना चाहते हो तो आपको 10 बेड का दाम 2500 रुपया देना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ जाने के लिए आपको सबसे पहले ये महल में आना पड़ेगा। आप जानते हो महल में एक स्टैचू है, अगर नहीं भी जानते हो तो महल पे आने के बाद आपको दिखने को मिलेगा एक स्टैचू है। और उस स्टैचू के दाहिना साइड में एक रास्ता जा रहा है, बाइना साइड में एक रास्ता जा रहा है। दाहिना साइड में जो रास्ता जा रहा है वो जाता है आपका महाकाल मंदिर के पास, और बायां साइड में जो रास्ता जा रहा है वो जाता है आपका घोड़े के आस्ताबल के पास। ठीक है, तो आपको जाना है बाएं साइड में, मतलब मंदिर के पास नहीं जाना है, आपको घोड़े के आस्ताबल के पास जो बायां साइड में है उसी साइड में आपको जाना चाहिए। तो उस रोड में अगर जाएंगे तो मैल से घोड़े आस्ताबल के साइड में जाएंगे तो वहाँ पर जाकिर हुसैन रोड मिलेगा, और उसी जाकिर हुसैन रोड से आपको 10 मिनट हांटने से आपको मिल जाएगा तेंजिंग नोर्गे यूथ हॉस्टल।
ठीक है। ये देखिए तेंजिंग नोर्गे यूथ हॉस्टल का ये इंटीरियर डेकोरेटर का पिक्चर है। सारे 10 बेड का है फ्रेंड्स। और देखिए हम एक बताना चाहते हैं कि आपका तेंजिंग नोर्गे यूथ हॉस्टल से तक अगर आप जाना चाहते हो तो प्रसार भारती एक लैंडमार्क है। प्रसार भारती के पास सान विस्ता होटल है और सान विस्ता होटल के पास कैटरीना हिल साइन बोर्ड लगा हुआ है। उसी से बाएं साइड में अगर जाएंगे तो ऊपर में आपको तेंजिंग नोर्गे यूथ हॉस्टल देखने को मिलेगा। 10 से 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। और ये देखिए ये है उसका इंटीरियर डिजाइनर। यहाँ से सनराइज सनसेट सारे बहुत अच्छा व्यू मिलता है। बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जैसे परिचालित जैसे है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर अगर आप मतलब ये देखिए बुकिंग नंबर भी मैंने दे दिया है। इस नंबर पर आप कॉल करके बुक कर सकते हो। और ये देखिए यहाँ का नेचुरल ब्यूटी बहुत ही अच्छा है। और यहाँ का प्रॉब्लम यही है कि आपको सिर्फ एक बेड के लिए 250 रुपया देना पड़ता है। लेकिन आप अगर पूरा रूम बुक करना चाहते हो तो आपको पूरा 10 बेड का रेंट आपको पे करना पड़ेगा, मतलब 2500 रुपया। लेकिन आप अगर फैमिली लेके आ रहे हो तो फिर आपको पूरा रूम बुक करने से 2500 रुपया ही आपको लगेगा। तो देखिए एक बार एक मैं यहाँ का नेचुरल ब्यूटी आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स यही था मेरा वीडियो, मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश किए कि आप अगर यूथ हॉस्टल में रुकना चाहते हो तो 2 हॉस्टल के बारे में जानकारी दिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से वीडियो डालता रहूँगा फ्रेंड्स। और अगर मेरा वीडियो में आपका कुछ काम में आया तो मेरा ये बनाना सक्सेस है। और ये देखिए ये जो रेस्टोरेंट है डोलमा रेस्टोरेंट, ये उसका बगल में है। बहुत अच्छा खाना यहाँ पर बनता है। मतलब हॉस्टल में तो खाना नहीं मिलता है तो आपको बाहर से खाना लाना पड़ता है। तो उसके लिए आप इस रेस्टोरेंट का मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आएंगे, अगर आप सोलो ट्रैवलर्स हो तो बहुत अच्छा है। यहाँ का नेचुरल ब्यूटी सारे अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स इतना तक ही, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फ्रेंड्स।